दोस्तों, अगले पार्ट में हम शुरुआत करते हैं। वो कैसे कैसे बदल गई, कैसे कैसे सारी चीजें भूल गई, देखते हैं। वो भूल गई मेरे सारे जज्बातों को, अपनी कस्में रस्में और मेरी बातों को। वो भूल गया है उसका मैं सारा सपना था। इस जहां में मुझसे बढ़कर उसका ना कोई अपना था। कभी मेरे लिए बहुत वह रोया था, मेरे बाजू पे सर रखकर वह सोया था। हर वो पल मुझको जन्नत सा लगता था, जब वो पल के झुकाकर मेरे सीने से लगता था। उसके जिस्म का हर हिस्सा अब भी मुझे बखूबी पहचानता है। अब मैं किसी और की हूं यह कहते हुए उसका लब कांपता है। इसका हुआ मुझे एहसास बहुत, मैं उसके लिए नहीं हूं अब खास बहुत। एक दिन उसके चेहरे से सारा नकाब उड़ा, फिर मेरे जिंदगी से भी सारा ख्वाब उड़ा। सच में वो दिल से बहुत झूठी थी, लगता है उसने बहुतों को लूटी थी। मैंने दी थी नसीहत उसे रिश्ता बस जिस्म तक रखने की, मगर उसकी ही ख्वाहिश थी मेरे रूह तक उतरने की। जब वह जिस्म और रूह तक उतर गई, फिर सारे हसीन सपने वह मेरे कुतर गई। हुआ वही जिसका था मुझे बहुत डर, मुझे छोड़ वो चली गई किसी और के डगर। कुछ बिछड़ने के भी शर्तें और कायदे थे, उसके भी मेरे साथ किए बहुत से वायदे थे। हुआ यूं कि वो सब कुछ भूल गया, ऐसे वो किसी के प्यार में झूल गया। उसे भूलना मेरे लिए कसम से बहुत मुश्किल था। बहुत तड़पने के बाद मैंने निकाला एक हल था। रफ्ता रफ्ता ही तो उस शख्स से मुझे बिछड़ना था। उससे जुड़े हर एहसासों को उसी जगह पर छोड़ना था। उससे थी बस चंद मुलाकातों की फरियाद, मगर उसने सुनी ना मेरी कोई भी मुराद। फिर मैं अकेला ही हर मुश्किलों से खुद लड़ा, उसका जरा भी ना मिला मुझे कोई सहारा। एक बार भी उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, और न ही सोचा कैसा होगा बेचारा। अब सब कुछ निस्ता नाबूद होने वाला था, मैं भी किसी ताबूत में होने वाला था। तभी वहां से गुजरती हवा ने कहा, तुम क्यों हो इतने खफा? तुम इस जिस्म को उसके लिए छोड़ोगे जो है एकदम बेवफा। तुम्हें इस जहां में अभी बहुत कुछ हासिल करना है, तुम्हें अपने लिए नहीं अब गैरों के लिए जीना है। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो जाता, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो जाता, अगर मैं मर जाता तो उसका क्या जाता। दोस्तों, ये कहानी अभी और भी बहुत लंबी है, ज्यादा बोर हो जाएंगे हम, इसलिए द एंड करते हैं।